हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। नौ सुधरने वाला पड़ोसी। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश यही बताती है कि पाकिस्तान चाहे जितना बदहाल हो, वह अपने यहाँ पल रहे आतंकियों को संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है। यह अच्छा हुआ कि हमारी सेना के जवानों ने इस वर्ष पाकिस्तान से हुई घुसपैठ की इस पहली कोशिश को नाकाम करने के साथ ही एक आतंकी को मार गिराया। लेकिन इस तरह की हरकतें आगे भी हो सकती है। इसलिए हो सकती हैं क्योंकि एक तो पाकिस्तान में आतंकियों को प्रशिक्षित करने वाला ढांचा कायम है और दूसरे वह आतंक के बल पर कश्मीर को अशांत अस्थिर करने के अपने नापाक इरादे को छोड़ने के लिए कहीं कोई संकेत नहीं दे रहा है। वह ऐसे इरादे का परिचय तब दे रहा है जब आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से उसकी दशा दयनीय है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश यह भी स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान बदहाली से ग्रस्त होने के साथ ही अपनी हालत सुधारने पर ध्यान देने के बजाय भारत में आतंक को पोषित करता रहेगा। इसका सीधा अर्थ यही है कि वह सुधरने वाला नहीं। स्पष्ट है कि भारत को पाकिस्तान से न केवल सावधान रहना होगा बल्कि इस पर निगाह भी रखनी होगी कि वह स्वयं को संकट से उबारने के नाम पर उस आतंकी ढांचे को और मजबूत करने का काम कर सकता है जिसके निशाने पर कश्मीर है। हैरानी नहीं कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा अन्य देशों से मिली सहायता का दुरुपयोग करे। उसका अतीत इसकी पुष्टि भी करता है। पाकिस्तानी नेतृत्व ने आतंकवाद से लड़ने अथवा आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने के नाम पर अन्य देशों से जो सहायता पाई उसका इस्तेमाल या तो अपनी जेबें भरने में किया या फिर आतंकी ढांचे को खड़ा करने में। एक ऐसे समय जब पाकिस्तान अपनी आर्थिक सुरक्षा दुर्दशा का रोना रोते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विभिन्न देशों के सामने हाथ फैलाए हुए है, तब भारत को विश्व समुदाय के समक्ष उसकी वे हरकतें रेखांकित करनी चाहिए जो यह स्पष्ट करती हैं कि वह आतंकियों को पहले की तरह पालने पोसने में लगा हुआ है। भारत को विश्व समुदाय को यह भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान उसे ब्लैकमेल करने में माहिर है। वह खुद को खतरे में बताकर न जाने कितनी बार अन्य देशों से सहायता ले चुका है। इस सहायता का उसने सदैव दुरुपयोग ही किया है। इससे विश्व समुदाय परिचित भी है, लेकिन वह हर बार पाकिस्तान के इस झांसे में आ जाता है कि यदि उसे सहायता नहीं मिली तो उसके यहाँ सक्रिय आतंकी अन्य देशों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। वह विश्व समुदाय को डराने के लिए इस विमर्श को भी हवा देता रहता है कि आतंकी उसके परमाणु हथियार कब्जाने की भी कोशिश कर सकते हैं। ड्रोन से दवा।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के क्रम में ड्रोन का इस्तेमाल दवाओं और जांच सैंपल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए करना निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर नहीं आ पा रही है। गंभीर बीमारियों की जांच व उपचार अभी भी विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में अब भी विशेषज्ञ चिकित्सकों और तकनीशियों का अभाव है। ऐसे में मरीजों को उपचार व जांच के लिए बड़े अस्पतालों और शहरी क्षेत्रों का ही रुख करना पड़ता है। सरकार द्वारा प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज से शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा निश्चित रूप से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यद्यपि जांच अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस समय प्रदेश में ड्रोन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अब इसका उपयोग किया जा रहा है। उत्तरकाशी से देहरादून दवा भेजकर इसका ट्रायल किया जा चुका है। हाल ही में एम्स ऋषिकेश ने भी पर्वतीय क्षेत्र में ड्रोन के जरिए दवा भेजने का ट्रायल किया है। साफ है कि ड्रोन तकनीक पर्वतीय क्षेत्रों में दवा की आपूर्ति व सैंपल की त्वरित जांच की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जरूरत इस तकनीक के उपयोग को बढ़ाने की है। इसके लिए ड्रोन की खरीद और इसके संचालन के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की तैनाती की जा सकती है। सरकार को चाहिए कि वह स्वास्थ्य विभाग में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दे, साथ ही टेलीमेडिसिन और ऐसी अन्य तकनीकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाए जो पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में अहम हो सकती हैं। धन्यवाद।